औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद उर्दुरशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता ही हम जमाती चौथी में जो सबक पढ़ रहे हैं जिसका अनवान है हज़रत बल, इसको मैंने आपको पहले 2 हिस्सों में पढ़ाया है और कल मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह कल हम इसके सवालात वगैरह करेंगे। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखें और आओ हम शुरू करेंगे। जो पहला यहाँ पढ़े और समझें, ये इसलिए लिखा है पढ़े और समझें क्योंकि जो नीचे मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं ये उन्हीं के मुतल्लिक़ है कि हम उनको पढ़े और समझें। ये क्या है? जो पहला अल्फाज है इसको मैंने माने भी साथ लिखा है, 12 दरी। इसका माने है 12 दरवाज़ों वाला मकान। दूसरा मोई मुक़द्दस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतबरक बाग। वारिद वो पहुँचना, तवसी वो वसत बढ़ावा, जाज़िब नज़र अच्छा नज़र आने वाला, नज़र को कश करने वाला, ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले, अक़ीदतमंद, एतक़ाद यकीन भरोसा अक़ीदा, फैज़याब वो फ़ायदा, सर चश्मा मंबा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माने है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन। औरंगज़ेब मुग़लिया ख़ानदान का छठा बादशाह। शाही जहां मुग़लिया ख़ानदान का ताकतवर बादशाह। प्यारे बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज के मायने। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सवालात भी हैं जो ऊपर लिखा गया है, सोचें और बताएं। यहाँ हमें यह कहा गया कि आप सोच कर इनका जवाब दें। पहला जो सवाल है वो है हज़रत बल कहाँ वाक़ा है। यहाँ हमें यह सवाल किया गया है कि हज़रत बल कहाँ वाक़ा है। जवाब इसका है दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में लाल चौक से 10 किलोमीटर दूर मशहूर झील डल के मगरबी किनारे पर वाक़ा है। प्यारे बच्चों, युस जन दरगाह हज़रत बल श्रीनगर लाल चौक पर 10 किलोमीटर दूर झील डल के किनारस पे वाक़ा। दूसरा सवाल है हज़रत बल का पुराना नाम क्या था। टाठो बजे चेस दपा वन सा दरगाह क्या उस प्रोन नाम। जवाब हज़रत बल का पुराना नाम सादिक आबाद था। क्या उस प्रोन नाम उस टाठो बचो हज़रत बल सादिक आबाद। तीसरा सवाल है इशरत महल किसने तामीर करवाया। दपा इशरत महल केम बनो। जवाब छो इशरत महल मुगल बादशाह शाही जहां के एक सूबेदार सादिक खान तेहरानी ने तामीर करवाया। चौथा सवाल मोई मुक़द्दस की मुस्तकिल करारगाह कहाँ है। ये कि हेथ थावनिश इवान। जवाब गोस मोई मुक़द्दस की मुस्तकिल करारगाह दरगाह हज़रत बल है। इसी तरह प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5वां, किन 2 खास मौक़ों पर हज़रत बल में मोई मुक़द्दस की ज़ियारत करवाई जाती है। दपा कमन 2 खास मौक़न पे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदन तम बालन हंस ज़ियारत करना। जवाब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खास मौक़ों पर हज़रत बल में मोई मुक़द्दस की ज़ियारत करवाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये थे इसके सवालात और आइए हम बढ़ेंगे। यहाँ हमें दिया गया कालम इल्फ के हिस्सों को कालम बे के साथ जोड़ कर मुनासिब जुमले बनाए। पहले हम ये लिखेंगे कालम इल्फ और कालम इल्फ में हज़रत बल, औरंगज़ेब, इशरत महल, हज़रत बल में, डल झील, दरगाह हज़रत बल को। दूसरी तरफ बे में मदीनातुल सानिया भी कहते हैं। ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है। पुराना नाम सादिक आबाद था। में रंग बरंगे शिकारे होते हैं। हिंदुस्तान का बादशाह था। सादिक खान ने तामीर करवाई। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें अब कालम इल्फ को कालम बे के सही जुमलों के साथ मिला। इसके लिए मैंने नीचे जवाब लिखा है। पहला जो है हज़रत बल का, इसको हम बे में देखेंगे कौन इसके साथ सही मिलता है।
हज़रत बल का, हम देखें मदीनतुल सानिया नहीं, ज़ायरीन का तांता नहीं, पुराना नहीं, मेरंग बरंगे नहीं, हिंदुस्तान नहीं। हज़रत बल का पुराना नाम इसके साथ ही मिलता है। हज़रत बल का पुराना नाम सादिक आबा था, जो मैंने यहाँ हज़रत बल का पुराना नाम सादिक आबा था। दूसरा है औरंगज़ेब, इसको हम यहाँ जब देखेंगे, औरंगज़ेब हिंदुस्तान का बादशाह था। औरंगज़ेब हिंदुस्तान का बादशाह था। इशरत महल, इशरत महल सादिक खान ने तामीर करवाया। डल झील, डल झील में रंग बिरंगे शिकारे होते हैं। दरगाह हज़रत बल को, जो बे में पहला है, मदीनतुल सानी भी कहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और एक सवाल है, खाली जगहों को नीचे दिए गए इशारों की मदद से पूर्ण कीजिए। यहाँ हमें यह कहा कि जो खाली जगह है उनको दिए गए इशारों से पूर्ण कीजिए। यहाँ जो ये बनाए हुए हैं, बादो चश्म, अलिफ, लाम, वाव, जिन अल्फाजों को मैंने हाईलाइट किया है ये वहाँ नहीं लिखी थी, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ लिखे। आप इशारों पर नज़र रखें। यहाँ जो इशारे हैं दाएं से बाएं, पहले हमें दाएं से बाएं की तरफ जाना, यानी दक्षिण पे खोहर कुन पाकुन। उस वुचो दक्षिण पे खोहर कुन गोडनुक अल्फाज क्या बन। यहाँ जो पहला अमी के साथ फ़ोन पर डैश डैश कर, हम यहाँ जाएंगे इशारों के, जो ऊपर आप देखेंगे इसको मैंने नंबर भी दिया है, अलिफ, बे, अलिफ, ते यहाँ नहीं था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। अब क्या बनता है, उम्मी के साथ फ़ोन पर बात करो। दूसरा है उम्मी के साथ डैश डैश पर बात करो। हम वापस जाएंगे, ये भी है दाएं से बाएं। आप नीचे देखें, इसको नंबर मैंने दिया है, फे वा नू, वो उम्मी के साथ फ़ोन पर बात करो। अब ऊपर से नीचे, अब हमें ऊपर से नीचे आना। आप यहाँ देखेंगे जो खाली जो डब्बे बने हुए हैं उसका 3 नंबर मैंने दिया है। डैश डैश खतरनाक जानवर है। यहाँ बे, दो चश्म, अलिफ, लाम, वाव यहाँ नहीं था। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसीलिए इनको हाईलाइट किया है। अब हम ऊपर से नीचे आएंगे, बे, दो चश्म, लाम, वाव, ये क्या बन जाता है, बालू, इसलिए यहाँ बालू खतरनाक जानवर है। जो एक और है, पहाड़ों पर डैश डैश गिरती है। अब यहाँ आप जाएंगे ऊपर से नीचे, बे, नंबर 4 जो मैंने दिया है, बे, रे, फे, क्या बनता है, बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। आखिरी सवाल हमारे इस लेसन का है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जोड़कर नए लफ्ज़ बनाएं। मिसाल दी गई है, इबादत प्लस खाना बराबर इबादत खाना। इसी तरह हम ये नीचे वाले भी बनाएंगे, डाक खाना, डाक खाना, शफा खाना। जब हम इनको एक साथ लिखेंगे तो बन जाता है शफा खाना। मुसाफिर खाना, जब मिलाकर लिखेंगे तो मुसाफिर खाना। गुस्ल खाना, मिलाकर लिखेंगे तो गुस्ल खाना। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाज़त में रखे। आइंदा हम इस किताब का एक और सबक उठाएंगे। खुदा हाफ़िज़।